हेलो गाइस, कैसे हो भाई सब लोग। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज का मेरा दिन काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि आज 1 मार्च थी और जैसे कि मैंने अपना ट्रैकर बनाया था तो मैंने कोशिश करी उस ट्रैकर को फ़ॉलो करने की और हाँ, मैं उसे फ़ॉलो तो नहीं कर पाई बट मैंने डेफ़िनेटली कल से ज़्यादा इम्प्रूव किया और मैंने आज पढ़ाई भी की और हाँ, उतनी नहीं करी जितने की मुझे करनी चाहिए बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने कल वाले दिन से आज को खुद को बेहतर बनाया इसलिए और आज तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि कुछ सीयूईटी के लिए बताओ एंड मैं 10 मिनट से भी ज़्यादा देर तक हँसी। मैं उस चीज़ को बार-बार सोच के मुझे हँसी आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कमेंट एक मज़ाक था या फिर ये एक जेन्युइन कमेंट था, मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर ये मज़ाक था तो उसके लिए तो मैं हँस चुकी हूँ बट अगर ये जेन्युइन कमेंट था तो देखो पहली बात तो मुझे भी उतना आइडिया है नहीं क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत रैंडम पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं। अ, अगर मैं एक सिधाई में चल रही होती एक डायरेक्शन में तो शायद मैं अब तक बहुत ज़्यादा बेटर कर रही होती बट मुझे पता है कि मैं एक डायरेक्शन में ही नहीं चल रही। तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रही बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि अगर मेरे बताई हुई कुछ भी बातों में से अगर आपको एक बात भी आपको ऐसा लग जाए कि हाँ, ये मुझे हेल्प कर सकती है तो देखो सीयूईटी में अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ तो है ही, 2 महीने या फिर 3 मुझे पता नहीं है क्योंकि मई में होता है या जून में होता है बट हम सिर्फ 2 महीने भी लगा के चले तो है इतना टाइम कि हम एक-एक अगर वन शॉट से करें एक-एक चैप्टर को भी तो कर सकते हैं। एंड अगर तुम्हें टीचर्स का है तो भाई मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर तुमने इन टीचर्स को फॉलो कर लिया ना, तुम्हें कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर बेस्ट है, बेस्ट और उनके फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स भी है, तो बेस्ट है वो, उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मैंने आज आज मैंने केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर लिए थे और उस पे बेस मैंने 40 से 50 क्वेश्चन किए। तो मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई सच में, एक बार तुम पढ़ के देखना। बाकी मेरे अभी मैंने बता देती हूँ, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर लिए, अभी मेरे 2 लेक्चर रह रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा आज एक चैप्टर पूरा हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स भी और इसके अलावा मैंने क्या किया था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। छोड़ो मैंने हाँ, तो मैं बता रही थी कि फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर को अगर तुमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया ना, तुम्हें कोई और टीचर की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योगेश सर द बेस्ट है भाई, योगेश जैन सर, उनके अलावा किसी और टीचर को मत देखो। बट वो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए बट ये ऐसे टीचर्स है अगर तुमने 1-2 लेक्चर भी अगर इनसे ले लें तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होना तय है। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ ये 2 टीचर्स बेस्ट हैं एंड इनऑर्गेनिक का अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ी भी नहीं और मुझे नहीं पता कि इनऑर्गेनिक के कौन से टीचर अच्छे हैं अभी, नहीं आइडिया मुझे, तो इनऑर्गेनिक का नहीं बता सकती। और फिजिक्स में मैं यही करूँगी क्योंकि मैं एमआरसी से पढ़ती हूँ बट तुम लोग जैसे यार सीयूईटी में तो सिर्फ 12th आती है तो कर सकते हो आराम से क्योंकि अभी अ, अब अगर 2 महीने भी है तो अगर हर दिन एक-एक चैप्टर को दो तो हो जाएगा। अगर तुम हर दिन एक-एक चैप्टर तो देना पड़ेगा तभी होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई देखो यू गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ? ऐप अगर नहीं ले रखा है तो ऐप पे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, नहीं तो फिर गूगल है ही। और फिजिक्स के लिए जो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ एमआर सर और सलीम सर, हालांकि मैं सलीम सर से आज तक पढ़ी नहीं हूँ बट बच्चे ऐसा बताते हैं कि सलीम सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो बाकी फिजिक्स में तुम लोग और देख लेना, काफी अच्छे टीचर्स हैं। एंड मैथ्स का भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, बायो का तो है जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम और बॉटनी के लिए विपिन सर भी अच्छे हैं, रुपेश सर भी अच्छे हैं। तो ये तो बात हो गई बट ट्रस्ट मी यार, अगर क्योंकि 12th ही आई है सिर्फ तो तुम्हें एक दिन तो एक चैप्टर को देना ही पड़ेगा, तो ऐसे करके कर सकते हो। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो था। एंड तो मैं आज अपने दिन के बारे में बता रही थी। तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, जो जैसे कि मैंने लिखा था कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं नहीं उठ पाई बट
ठीक है, मैं जल्दी नहीं उठ पाई बट उसके बाद फिर मैं आज संडे था तो मैं बट अपनी कोचिंग भी गई थी। पैदल गई और फिर वहाँ जाके मैंने और वहाँ पता है कोई बच्चा नहीं आया था, लाइक 3 लड़कियाँ थी बस और 1 मैं थी। तो फ़ोकस इतना ज़्यादा बढ़ गया यार, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं होती पढ़ाई, बल्कि मुझे नींद आती रहती है और आज मुझे एक बार भी, एक सिंगल बार भी नींद नहीं आई मुझे। और मैं हालाँकि मैं सिर्फ़ 4 घंटे के लिए गई थी, क्योंकि फिर मैं खाना नहीं लेके गई तो इसलिए मैं घर आ गई। तो और वो 4 घंटे मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ हो गए, ऐसा था कि हाँ, मैं उधर जाके पढ़ी थी, ना मैंने बीच में कुछ इंस्टा वगैरह चलाया, बस मैं पढ़ी थी। तो वो हो गए, उसमें लेक्चर फिर मैंने और मेरा मोमेंटम इतना बन गया ना, मैं घर पे 5-10 मिनट भी नहीं पढ़ पाती थी, बट आज मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर ले लिया घर पे आके, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जबकि हाँ, मुझे पता है कि मुझे मेरी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इतने में काम नहीं चलेगा, तो बट ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ एंड मैं खुश हूँ अपने इस दिन से, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ अपने महीने के पहले ही दिन से। और मैं विश करती हूँ कि मेरे आगे वाले दिन भी ऐसे ही जाए, मतलब और अच्छे, इनसे और ज़्यादा बेटर कर पाऊँ मैं। अ, और मैंने क्या किया था? 1 सेकंड, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा भाई। उम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा पूरा हो गया था, जो मेरा छोटा-सा आधे 1 घंटे का लेक्चर रह रहा था, वो भी मेरा पूरा हो गया था। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स के मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, मेरे अभी 2 बाकी हैं और क्वेश्चन कर लिए थे मैंने 40-50 अभी। और मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद भाई इतने स्मूथ क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं कैसे बताऊँ? सही है, मतलब ठीक है। और इसके अलावा मैं अभी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन था तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी अभी मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा पढूँ और ज़्यादा। बट मुझे ना एक बात और करनी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बट मुझे करनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में करूँ। अ, मैं ना एक बार जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ना ऐसी इतनी तगड़े वाली मेहनत करूँ, बहुत ज़्यादा तगड़े वाली, तुम समझ रहे हो? जब जिसको ना सोने का पता, ना खाने का पता, ना उठने का पता, ना बैठने का पता, मतलब जिसको कुछ नहीं पता, बस पढ़ाई, 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 इतने तगड़े वाली पढ़ाई। मेरे को एक बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत ज़रूर करनी है यार। मैं सच में वो लाइफ़ इमेजिन करती हूँ ना, बस मैं रिज़ल्ट वाला भी उतना इमेजिन नहीं करती, मैं अपने दिमाग में वो इमेजिन करती हूँ कि कीर्ति तू पढ़ रही है, इतने तगड़े वाला पढ़ रही है, तेरी कमर दुख रही है इतनी तेज़, तेरे हाथ दुख रहे हैं, तेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पूरी इतनी बुरी मेहनत करी तूने, तो तेरे घर के सोच रहे हैं कि भाई ये हमारी बेटी है ना, ये इतना कहाँ से पढ़ रही है। एक बार लाइफ में मेरे को वो मेहनत करनी है और मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपने आप को उतना पुश ही नहीं कर पा रही, बट जेन्युइनली मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में एक बार ऐसी मेहनत ज़रूर करूँ कि मेरे मेरा पूरा शरीर दुख रहा हो, मैं बहुत थकान में हूँ, मैं फिर भी पढ़े जा रही हूँ, लग रही हूँ, बहुत तगड़ी मेहनत कर रही हूँ। एक बार मैं चाहती हूँ ऐसा दिन दिन नहीं, मतलब एक ऐसा फ़ेज़ आए मेरी लाइफ़ में और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा फ़ेज़ लेके आऊँ। अभी तो मैं अपने आप को उतना पुश नहीं कर रही बट करूँगी मैं कोशिश। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।